हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को काम और समय के कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले कार्य मजदूरी पर आधारित प्रश्न कराए थे, यानी कि कार्य और मजदूरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग मैंने कराए थे। ठीक है, और आज मैं काम और समय का जो है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में जो ए है वो 20 से 50% अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। ठीक है, यदि ए और बी मिलकर, अब यदि ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी काम को पूरा करने में जो ए है वो 20 से 50% अधिक समय ले रहा है, यानी कि टाइम जो है 50% अधिक ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है कि इन दोनों की जो तुलना दे रखी है वो समय की दे रखी है, कार्य क्षमता की तुलना नहीं है, यहाँ पर समय की तुलना दे रखी है। तो हम जो है इनके समय को अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ए और ये बी, इन दोनों को समय को अनुपात में लिखेंगे। किसके? समय को, समय को। ठीक है, तो ए और बी के समय का अनुपात क्या है? ए बी से 50% अधिक समय ले रहा है, तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे हम? जिसकी तुलना, देखिए जब भी प्रतिशत में तुलना वाली बात होगी तो जिसकी तुलना, जब उसको अनुपात में लिखेंगे, जिसकी तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाएगी उसको हम 100% मानेंगे। यहाँ पर किससे तुलना हो रही है? यहाँ पर तुलना जो है बी से हो रही है। जब बी से तुलना हो रही है तो बी को हम क्या मानेंगे? 100%, यानी कि बी का जो समय है वो 100% है। अब ए का समय कितना होगा? ए का समय जो है ए जो है बी से 50% अधिक समय ले रहा है, तो ए का समय कितना हो जाएगा? 50%, 100 में 50% और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 150%। ये हमारा अनुपात निकल आया। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना आ गया ए और बी का? एक ए का 150% और बी का 100%। प्रतिशत से प्रतिशत हम काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो गया। तो ए और बी के समय का अनुपात कितना आ गया? 3:2 आ गया समय का अनुपात। ठीक है, तो समय का अनुपात कितना आ गया? 3:2 आ गया। ठीक, अब इनके क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। किसका? क्षमता का, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर समय का अनुपात 3:2 है तो क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यह होगा कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई, यानी कि ए के एक दिन का काम 2 काम आ गया और बी के एक दिन का काम 3 काम आ गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर बी अकेला उसे कितने समय में करेगा ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कुल काम। कुल काम, और कुल काम कैसे निकलेगा? कुल काम के कैसे निकलेगा? कुल काम निकलेगा क्षमता गुणा समय, यानी कि काम बराबर कितना होगा? कुल काम कितना? क्षमता गुणा समय। ठीक है, तो अब क्षमता कितनी है? टोटल क्षमता कितनी? ये टोटल हम ये देख लेंगे। कुल काम निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितने समय में पूरा काम कर रहा है और उसकी क्षमता कितनी है। तो हमने देखा यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर समय की जगह तो लिख लेंगे 18। ठीक है, और जब जो भी व्यक्ति 2 हो या 1 हो, पूरा काम जितने दिन में कर रहे होंगे उस दिन की उसकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि ये पूरा काम दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की क्षमताओं का योग रखेंगे। तो दोनों की क्षमताओं का योग कितना हो जाएगा? दोनों की क्षमताओं का योग हो जाएगा यहाँ 2 + 3 = 5। तो यहाँ हम 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए और बी दोनों की क्षमताओं का योग गुणा ए और बी काम को पूरा करने में लगा समय, इन दोनों की गुणा कर देंगे तब हमें कुल काम आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया? 18 × 5 = 90 काम हो गया। ठीक, अब हमें निकालना गया है कि बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, इसलिए बी अकेला करेगा कितने दिन में करेगा? कुल काम में
बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तीसम 90, तो 30 हमारा दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 दिन। बी अकेला कितने दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे, कुल काम में उसकी एफिशिएंसी, यानी कि उसके एक दिन की एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है बी, और टोटल काम कितना है 90 है। तो टोटल काम 90 में बी की एफिशिएंसी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तीसम 90, तो 30 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि बी अकेला उसे 30 दिन में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, यानी कि ए जो है किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए की तुलना में जो ये बी है ये अधिक कार्यकुशल है। कितना 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए इससे पिछले वाले सवाल में जो ए और बी की तुलना दी थी वो समयों की तुलना दी थी कि ए जो है बी से 50% अधिक समय लेता है, तो वहाँ हमने समय का अनुपात निकाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कहा है कि ए की तुलना में बी, यानी कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि इनकी क्षमताओं की तुलना की है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ए जो है ए की तुलना में बी 60% अधिक है। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जब प्रतिशत में तुलना, प्रतिशत में अनुपात लिखेंगे तो उसको हम 100 मानेंगे जिससे तुलना की जाएगी। तो तुलना यहाँ किससे की जा रही है, यह तुलना ए से की जा रही है। जब ए से तुलना की जाएगी तो हम ए को 100 मानेंगे और बी को फिर जितना अधिक या कम होगा वो उतना रखेंगे। ठीक, तो यहाँ ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे इनकी क्षमताओं का। ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो किससे तुलना की जा रही है, ए से की जा रही है, तो ए को हम मानेंगे 100, यानी कि ए अगर 100 काम करता है तो बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। बी अधिक 60% कार्यकुशल है, तो इसका मतलब अगर ए 100 काम करता है तो बी कितने करेगा 60% अधिक, यानी कि 60 काम अधिक करेगा। ए 100 काम करता है तो बी करेगा हमारा 160 काम अधिक करेगा। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये कट गया, यानी कि 5:8 आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, कुल काम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं, कुल काम होता है बराबर क्षमता गुणा समय। क्या होता है, क्षमता यानी कि एफिशिएंसी गुणा समय। ठीक है, अब क्षमता किसकी, क्षमता उसकी लिखेंगे यहाँ पर जो व्यक्ति का समय दिया होगा उस काम को पूरा करने में, जिसका समय दिया होगा पूरा। जैसे यहाँ पर ए का किसी ए उस काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब हम यहाँ ए की एफिशिएंसी लिखेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 गुणे, अब ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है 16 दिन में, तो यहाँ समय की जगह 16 लिख देंगे। 16 पंजे 80, यानी कि कुल काम कितना हो गया 80 काम हो गया। ठीक है, अब जब कुल काम 80 काम हो गया, अब हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी जो है 80 काम कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला पूरा करेगा कितने दिन में पूरा करेगा, ये टोटल काम में, टोटल 80 काम में डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी से, यानी कि बी के एक दिन के काम से। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 धाम 80, यानी कि 10 दिन में पूरा करेगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये फार्मूला याद रखना है कि कुल काम बराबर क्षमता गुणा समय, और कुल काम में क्षमता उसकी रखेंगे जिसका हमें काम करने में लगा पूरा समय दिया होगा। यहाँ पर केवल ए के बारे में दे रखा है कि ए उस काम को पूरा 16 दिन में करता है, तो हम ए की, तो कुल काम में ए की क्षमता रखेंगे और ए द्वारा लिया गया पूरा समय, यानी कि 16 दिन जो है वो समय रखेंगे,
जिससे हमें कुल काम आ जाएगा। ठीक है, जब कुल काम आ जाएगा तो जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी से उस कुल काम में डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा जो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरे सवाल के बाद भी आगे करीब 8 सवाल मैं कराऊंगा। ये कहने का मतलब 3 सवाल हो गए, 5 सवाल और कराऊंगा, और वो 5 सवाल भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट भी हैं और सभी अलग अलग टाइप के हैं। जितने टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं वो सभी टाइप के सवाल मैंने यहाँ पर कराने की पूरी कोशिश की है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरा सवाल। और हाँ, कार्य और समय के और भी पार्ट जो हैं, जो पिछले मैं करा चुका हूं, उन सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, तभी कार्य और समय का आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, मैंने इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है और आगे भी मैं पूरे कराऊंगा। ठीक, तो चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 13 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 13 दिन में कर सकता है बी की तुलना में। अब देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता की तुलना की गई है, क्षमताओं की ही तुलना की गई है, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है, बी की तुलना में जो ए है ए वो 60% अधिक कार्यकुशल है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अब की बार इन्होंने बी अकेला क्या काम नहीं पूछा है, अब की बार क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सवाल बिल्कुल पहले जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। ठीक, तो काम बिल्कुल कार्य क्षमता हमको दे रखी है, तो कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे ए अनुपात बी, यानी कि दोनों की क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। क्षमता का मतलब एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का मतलब एक दिन के काम का अनुपात। ठीक, तो क्या है तुलना कितनी क्या दे रखी है कि बी की तुलना में ए 60% अधिक कार्यकुशल है बी की तुलना में। तो जब बी की तुलना में, तो मैंने बताया था जिससे तुलना की जाएगी उसे 100% मानेंगे। ठीक है, यानी कि बी की तुलना में तो बी को मानेंगे 100, यानी कि बी जो है 100 काम करता है, और जब बी 100 काम करता है तो बी की तुलना में ए 60% अधिक कार्यकुशल है, तो ए 60% अधिक काम करेगा। इसका मतलब बी ए कितने काम करेगा, ए 160 काम करेगा। तो ए कितने काम करेगा, ए 160 काम करेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 8:5 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कुल काम। कुल काम कैसे निकालते हैं, कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणा समय। क्षमता गुणा समय। क्षमता किसकी, जिसकी क्षमता, ऐसे व्यक्ति जिसका पूरे काम को करने में लिया गया समय दे रखा हो, उस व्यक्ति की क्षमता का यूज करके कुल काम निकालेंगे। तो किसका दे रखा है, हमें ए का दे रखा है। ए किसी काम को 13 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता यहाँ 8 हो गई, 8 से, और पूरा काम करने में समय कितना ले रहा है, 13 दिन। 13 से गुणा कर देंगे तो 13 8 कितना हो गया, 104 काम, यानी कि कुल काम कितना हो गया, 104 काम आ गया है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस कुल काम में ए और बी दोनों की क्षमताओं का टोटल करके टोटल से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ए बी कितने दिन में काम करते हैं। तो इसलिए ए और बी, इसलिए ए प्लस बी, यानी कि ए और बी काम पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे कितने दिन में। ये पूरा काम कितना है, कुल काम 104, 104 में डिवाइड कर देंगे ए और बी की क्षमताओं का योग। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए की 8 है, बी की 5 है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 8 104, 13 8 104, इसका मतलब आ गया हमारा 8 दिन, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं दिया है। ठीक, ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, तो इसका मतलब एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कहीं गलती तो नहीं है। देखिए 8 5 13 दोनों की तुलना हो गई, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, 8 5 13, कुल काम 104 आया, 13 8 104, 24 की 4, 8 के 8 2 10। ठीक, 13 8 104, 24। ठीक है, ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो इसको ऑप्शन को यहाँ पर 7 दिन नहीं होगा, यहाँ पर कितना दिन होगा,
8 दिन आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं चौथा सवाल। लेकिन चौथा सवाल बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि चौथा सवाल जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है। टाइप वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 लोग दे दिए गए, अभी तक 2-2 लोग दे रखे थे, यहाँ पर 3 लोग दे रखे हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे बिना स्किप किए। ठीक, देखिए चौथा सवाल क्या है कि ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल, तथा बी जो है काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। यानी कि यहाँ क्या दे रखा है कि ए जो है वो बी से 3 गुना कुशल है, और जो बी है वो सी से 2 गुना कुशल है। ठीक है, यानी कि ए बी से 3 गुना और बी सी से 2 गुना कुशल है, कार्य करने में कुशल है। इसका मतलब क्षमताओं की तुलना की गई है, एफिशिएंसी की तुलना की गई है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को, जिस काम की क्षमता दे रखी है, उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले जब ए बी और सी की आपस में जो तुलना दी है, तो हम उसी की सहायता से तीनों का एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। क्षमताएं, इनकी क्षमताएं यानी कि एफिशिएंसी, इनकी तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या अनुपात होगा? ए जो देखिए ए बी से 3 गुना, ए बी से कितना 3 गुना कुशल है, और बी सी से 2 गुना कुशल है। बी जो है सी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी अगर एक काम करता है, जब कार्य कुशल है तो इसका मतलब दुगना तिगुना काम करेंगे। तो अगर सी एक काम करता है, सी से बी जो है वो सी से 2 गुना कुशल है, यानी 2 गुना ज्यादा काम कर लेता है। तो अगर सी एक काम करता है तो बी कितना करेगा? इससे दुगुना काम करेगा। जब 2 गुना कुशल है तो 2 एकम 2, बी इससे दुगुना काम करेगा, 2 एकम यानी कि 2 काम करेगा। अगर सी एक काम करेगा तो बी इससे दुगुना कार्य कुशल है, तो सी बी जो है इसका दुगुना यानी कि 2 एकम 2 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए अब ए और बी में ए है ये बी से 3 गुना कुशल है। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए जो है इससे 3 गुना काम करेगा। जब 3 गुना कुशल है तो ए जो है इसका 3 गुना काम करेगा। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा? 3 गुना कुशल है तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6, यानी कि बी जो है अगर 2 काम करता है तो ए जो है इसका 3 गुना यानी कि 6 काम करेगा। तो इसका मतलब हो गया हम सी का 1 काम मान लेंगे, बी जो है इससे 2 गुना कुशल है तो बी इसका 2 गुना यानी कि 2 काम करेगा, और ए जो है बी से भी 3 गुना कुशल है तो ए जो है वो बी का भी 3 गुना यानी कि 3 दूनी 6 काम करेगा। ठीक है, अब तीनों की जो है क्षमताओं का अनुपात आ गया। अब हम कुल काम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कुल काम, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। अब कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम क्या होता है? क्षमता गुना समय, यानी कि कुल काम कैसे निकालते हैं? वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। वर्क का मतलब वर्क बराबर एफिशिएंसी गुना टाइम। तो यहाँ पर हम कुल काम निकालेंगे यानी कि वर्क निकालेंगे तो क्षमता गुना समय। और क्षमता किसकी लेनी है? जिसका काम करने का पूरा समय दिया हो। तो हमें किसका दिया रखा है? हमको यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों की क्षमता यहाँ पर रखी जाएंगी। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो गई? 6 और 2 8, यहाँ पर 8 कर दिया। और समय कितना है? दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में। तो 4 लिख देंगे। तो 8 चौक कितना हो गया? 32, यानी कि कुल काम आ गया हमारा, कुल काम 32 काम आ गए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो सिंपल है, सी अकेला कितने दिन में करेगा? इस कुल काम में सी के 1 दिन के काम यानी कि सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, इसलिए सी अकेला करेगा, सी अकेला करेगा बराबर कुल काम कितना है? 32 बटे
बटे कितना, उसकी सी की एफिशिएंसी, यानी कि सी का एक दिन का काम कितना है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक से डिवाइड कर देंगे, 1 से 32 को डिवाइड करेंगे, 32 ही आंसर आ जाएगा। यानी कि सी अकेला जो है इसे कितने दिन में करेगा, 32 दिन में करेगा। ठीक, तो यह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि ए की काम करने की क्षमता, ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी कि ए की जो है काम करने की क्षमता है वो बी से कितनी है, 3 गुनी है। अतः ए उस काम को पूरा करने में, अतः जो ए है उस काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ठीक है, जब ए की कार्य करने की क्षमता बी से ज्यादा है तो सिंपल है कि बी से जो है उस काम को पूरा करने में बी से कम समय तो लेगा ही, क्योंकि ए की क्षमता बी से ज्यादा है। ठीक, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले जब हमको क्षमता की तुलना कर रखी है तो क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी, यानी कि इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है। अगर बी से 3 गुनी का मतलब अगर बी एक काम कर रहा है, बी एक काम करता है किसी समय में, तो ए जो है उसी समय में 3 गुना काम करेगा। जब उसकी क्षमता 3 गुनी है तो 3 गुना करेगा, यानी कि 3 काम करेगा। तो अगर बी किसी समय में एक काम करता है तो ए उतने ही समय में कितने काम करेगा, 3 करेगा। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। ठीक, हमको दिया क्या है, ए उस काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेता है। यानी कि हमको जो है समयों का अंतर दे दिया दोनों के बीच का, यानी कि दोनों के काम को पूरा करने में जो भी समय होना चाहिए उन समयों में जो है 20 दिन का अंतर है। ठीक है, जब हमें समय का अंतर दे रखा है तो हम जब इसी क्षमता की सहायता से हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके समय का अनुपात निकाल लेंगे। तो समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्या है, जब समय का अनुपात क्षमताओं का अनुपात 3:1 है तो दोनों के कामों के समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह से दोनों के कामों को पूरा करने में लगे समय का अंतर दे रखा है, 20 दिन का अंतर दे रखा है, तो यहाँ भी हम समय का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ समय का अंतर डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 यूनिट का। यानी कि यहाँ समय का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का। और यहाँ पर हमको समय का अंतर कितना दे रखा है, 20 दिन का। इसका मतलब ये हो गया कि समय का 2 यूनिट, समय का जो 2 यूनिट है, समय का 2 यूनिट समय जो है वो कितने के बराबर है, 20 दिन के बराबर हो गया। क्योंकि ये भी दोनों के काम को पूरा करने में लगे समय का अंतर है और ये भी जो 2 यूनिट समय निकाला है ये भी दोनों के समय का अंतर है। ठीक है, तो 2 यूनिट समय किसके बराबर हो गया, 20 दिन के। ये हमारा 20 दिन के बराबर हो गया। तो 2 एकम 2, 2 धाम 20 कट गया। यानी कि 1 यूनिट समय किसके बराबर है, 10 दिन के बराबर है। ठीक, अब हमसे पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो बी का समय हमको दे रखा है कितना, 3 यूनिट समय दे रखा है। ए का कितना दे रखा है, 1 यूनिट समय दे रखा है। बी का 3 यूनिट समय दे रखा है। 1 यूनिट समय किसके बराबर है, 10 दिन के। इसलिए बी अकेला करेगा कितने दिन में करेगा, बी अकेला समय कितना दे रखा है, 3 यूनिट। कितना दे रखा है, 3 यूनिट। तो 3 और 1 यूनिट समय हमारा 10 दिन के बराबर है, तो 3 की 10 से गुणा कर देंगे तो 3 धाम 30 आ गया। यानी कि बी जो है अकेला 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से निकाल लेंगे। पहले हम उनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। जब क्षमताओं का अनुपात निकल गया तो समय का अनुपात भी निकल जाएगा। क्योंकि क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि हमें समय दोनों को काम पूरा होने में लगे समय में अंतर दे रखा है। समय के बीच जो अंतर दे रखा है तो उसकी तुलना फिर इससे कर लेंगे। ये जो होगा
वो 2 यूनिट समय अंतर यहाँ गया, ये टोटल ये इनके बीच का समय अंतर ये हो गया, दोनों को बराबर रख के 1 यूनिट समय में कितने दिन आएंगे वो हम निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद इसी 1 यूनिट समय की सहायता से इन दोनों का समय निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं छठा सवाल। ठीक है, छठे सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें लास्ट में थोड़ा सा अंतर है जो आपको कंफ्यूज करेगा, उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे इसी सवाल में। ठीक है, देखिए छठा सवाल क्या है, एक किसी काम को करने में यानी कि एक ही जो काम करने की जो क्षमता है, एक ही जो काम करने की जो क्षमता है वो 20 से 3 गुनी दे रखी है। ठीक है, अतः ए उस काम को पूरा करने में 20 से 16 दिन कम समय लेता है। अब चूंकि एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है उस काम को पूरा करने में 20 से कम समय लेगा। लेकिन कितना कम समय लेगा ये हमको दे रखा है, 16 दिन कम समय लेगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चूंकि हमें क्षमताओं की तुलना दे रखी है कि ए हमको दे रखा है कि एक की कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी कि क्षमताओं की तुलना दे रखी है हमको, तो क्या करेंगे हम ए और बी की क्षमताओं का पहले अनुपात निकाल लेंगे। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात यानी कि एफिशिएंसी का जो अनुपात निकाल लेंगे। तो जब हमसे क्या रखा है कि ए किसी काम को ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है, ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है काम करने की, तो इसका मतलब है बी अगर किसी समय में कोई एक काम करता है तो उतने ही समय में बी ए कितने काम करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। तो अगर ए किसी समय में एक काम करता है तो बी उतने समय में 3 काम करेगा। ठीक है, अब हमको चूंकि उनके काम को पूरा करने में जो समय लगेगा उनके बीच अंतर दे रखा है, समय अंतर दे रखा है। तो यहाँ पर हम जब क्षमता की सहायता से हम समय भी निकाल लेंगे, उनके समयों का अनुपात निकाल लेंगे, लगे समयों का अनुपात। चूंकि समय जो होता है क्षमता के उल्टा होता है, तो अगर क्षमताओं का अनुपात 3:1 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लेंगे, दोनों के बीच लगे समय के अनुपातों के बीच डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 यूनिट समय आ गया। 2 यूनिट समय कितने का डिफरेंस आ गया, 2 यूनिट समय का डिफरेंस आ गया। अब ये 2 यूनिट समय का डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये 16 दिन के बराबर होगा। उनके पूरे काम में लगे समय का अंतर कितना दे रखा है, 16 दिन दे रखा है। और यही यहाँ पर समय के अनुपात का अंतर कितना है, 2 यूनिट समय। तो इसका मतलब 2 यूनिट समय जो है इन 16 दिन के बराबर होंगे। इसलिए 2 यूनिट समय बराबर कितना, 16 दिन। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1 यूनिट समय किसके बराबर हो जाएगा, 8 दिन के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट समय किसके बराबर हो जाएगा, 8 दिन के। अब हमसे क्या पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि जैसे मैंने पिछले सवाल में जब हमसे पूछा था कि बी कितने दिन में करेगा, तो 1 यूनिट समय में बी के यूनिट से मल्टीप्लाई, बी के जो समय का जो यूनिट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पर अब जब ए और बी दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि दोनों के समय को जोड़ दें, ए और बी के 3 और 1 4 और 4 की गुणा 8 में कर देंगे तो 4 × 32 आंसर आ जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा। अगर अलग अलग काम पूछेंगे कितने कितने दिन में करेंगे, जैसे अगर ए का अकेला दिन का पूरे पूछेंगे, ए का अनुपात कितना दे रखा है, 1 यूनिट समय दे रखा है और 1 यूनिट समय किसके बराबर, 8 दिन के। इसका मतलब ए तो 8 दिन में काम कर रहा है पूरा। और बी का अगर पूछेंगे तो बी का यूनिट समय कितना दे रखा है, 3, और यहाँ पर 1 यूनिट समय कितने के बराबर है, 8 दिन के। तो 8 के 3 से गुणा कर देंगे तब तो 24 दिन आ जाएगा, बी का 24 दिन आ जाएगा। लेकिन जब दोनों का मिलकर पूछेंगे तब हमको ऐसे नहीं निकालना है, तब हम क्या करेंगे, पहले कुल काम निकाल लेंगे। और कुल काम निकालने के लिए कम से कम ए या बी दोनों में से किसी एक का पूरा काम करने में कितना समय लेंगे ये निकालना जरूरी है। ठीक है, तो इन ए और बी दोनों में से किसी एक का पूरा काम करने में लगा समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ए का ही निकाल लेते हैं। तो ए का अनुपात कितना है समय का, 1 यूनिट समय है और 1 यूनिट समय किसके बराबर है, 8 दिन के। इसलिए का मतलब ये हुआ एक उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है, क्योंकि 1 यूनिट समय की 8 से गुणा कर देंगे तो जो है 8 ही दिन आ जाएगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, पूरा 8 दिन में पूरा कर रहा है। इसलिए कुल काम
बराबर कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा क्षमता गुणा समय। क्षमता के किसकी ले लेंगे, एक ही, क्योंकि एक ही हमें पता है कि एक उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो क्षमता गुणा समय। और क्षमता यहाँ किसकी रखेंगे, जो व्यक्ति उस काम को पूरा करने में लगा समय दिया होगा। एक का दिया है तो एक ही क्षमता रखेंगे, एक ही क्षमता 3 है तो यहाँ 3 रखा। और समय कितना ले रहा है, 8 दिन, 8 रखेंगे, 3 अट्ठे 24 काम, तो कुल काम कितना आ गया, 24 काम आ गया। ठीक, अब जब 24 काम आ गया तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों की क्षमताओं का टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए बी जो है पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं वो समय निकल के आ जाएगा। इसलिए ए और बी काम पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे कैसे, ये टोटल काम 24 में डिवाइड कर देंगे ए और बी की क्षमताओं का टोटल, यानी कि 3 और 1 4, 4 6 24, यानी कि 6 दिन में पूरा करेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस छठे सवाल में थोड़ा सा बस यहीं पर ध्यान रखेंगे, अगर ए और बी अलग अलग पूछेंगे काम करने का समय, तो सीधे सीधे समय के यूनिट से जो है एक यूनिट का समय जितना आएगा उससे इनके यूनिट में गुणा करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर पूछेंगे तो सबसे पहले किसी एक व्यक्ति का काम पूरा करने में लगा समय निकाल लेंगे, फिर उससे कुल काम निकाल लेंगे, फिर कुल काम में दोनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी से डिवाइड करके तब पता चल जाएगा हमें एक की दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि ए की जो क्षमता है वो बी से 25% अधिक दे रखी है, यानी कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि प्रतिशत में दे दिया, अब गुना में नहीं दिया, अब प्रतिशत में दे दिया कि ए की जो एफिशिएंसी है यानी कि क्षमता है वो बी से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ठीक है, यदि ए किसी काम को बी से 4 दिन पहले, कितने दिन पहले, 4 दिन पहले समाप्त करता है, यानी कि दोनों के काम करने में जो पूरा समय लगेगा उसमें कितने का अंतर दे दिया, 4 दिन का अंतर दे दिया। ठीक है, तो आगे क्या है कि अगर 4 दिन पहले समाप्त करें यानी कि दोनों के कामों में लगे समय का अंतर कितना दे दिया, 4 दिन, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक छठे सवाल की तरह ही है, बस अंतर यह है कि यहाँ पर क्षमता जो है प्रतिशत में तुलना कर दी है और यहाँ पर 4 दिन पहले समाप्त कर रहा है, 4 दिन पहले समाप्त कर रहा है, मतलब इसका वही है कि दोनों के कामों को पूरा करने में लगे समय का अंतर दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब क्षमताओं की तुलना कर लेंगे, क्षमताओं के बीच अनुपात निकाल लेंगे, ए अनुपात बी, इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे। ए बी से 25% अधिक है, तो यहाँ पर 100 किसको मानेंगे, मैंने बताया था जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मानते हैं। तो किससे तुलना कर रहे हैं, बी से तुलना कर रहे हैं, तो बी से जब तुलना कर रहे हैं तो बी को हम क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, यानी कि 100, तो बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की कितनी है, 25% बी से अधिक है, तो ए बी की अगर 100 है तो ए की 25% अधिक है, यानी कि 125 हो जाएगी। ठीक, अब इसको काट लेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यानी कि 5:4 आ गया। ठीक, अब चूंकि समय का अंतर दे रखा है, काम पूरा होने में लगे समय का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पर जब क्षमता निकल गई तो हम इसके समय का भी अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि समय का अनुपात यानी कि टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, टाइम और क्षमताएं एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर क्षमता का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों के बीच अंतर निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अंतर ही दे रखा है। ठीक, तो दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गया, दोनों के बीच जो अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, 1 यूनिट समय का आ जाएगा, 1 यूनिट समय, यानी कि जो दोनों के बीच जो समय अंतर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट समय का आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा जब 1 यूनिट समय अंतर आ जाएगा तो ये अंतर किसके बराबर होगा, ये भी अंतर है 4 दिन के बराबर, इसलिए 1 यूनिट समय जो होगा वो कितने दिन के बराबर होगा, 4 दिन के बराबर होगा।
ठीक। और उसके बाद अब क्या निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये पूछा हमसे, तो हम क्या निकाल लेंगे, किसी एक व्यक्ति का काम पूरा करने में लगा समय निकाल लेंगे। तो किसी एक व्यक्ति का दोनों, चाहे ए का निकाल लें चाहे बी का, ये हमारी इच्छा है, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। इससे पिछले वाले सवाल में भी ऐसे ही किया था हमने, किसी एक व्यक्ति का निकाला, ए का निकाला था। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बी का निकाल लेते हैं। बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी का यूनिट समय कितना है, बी का यूनिट समय जो है 5 है, और यहाँ पर एक यूनिट समय किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो 5 की हम 4 से गुणा कर देंगे, तो बी का आ जाएगा 5 और 20 दिन। यानी बी किसी काम को जो है 20 दिन में पूरा करता है। जब पूरा करता है, हमें दोनों का ए प्लस बी, दोनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं ये निकालना है। तो सबसे पहले किसी एक का निकाल लेंगे कि कोई एक पूरा काम कितने दिन में करता है। हमने यहाँ पर बी का निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि दोनों का पूछा है हमसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हमें निकालनी पड़ेगा कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम बराबर आ जाएगा क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय। और क्षमता किसकी रखेंगे, ये इसकी रखेंगे, क्योंकि इसका हमने पूरा काम करने में लगा समय निकाल लिया है बी का। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, बी की क्षमता हमारी आ गई यहाँ पर 4। तो 4 गुणा इस बी को पूरा काम करने में लगा समय कितना है 20, इसमें 20 से गुणा कर देंगे, 20 चौक 80 काम आ गया। यानी कि कुल काम कितना हो गया, 80 काम। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसलिए दोनों काम पूरा करेंगे, काम पूरा करेंगे, दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे कितने दिन में, टोटल काम में, यानी कि 80 में डिवाइड कर देंगे दोनों की क्षमताओं का योग। दोनों की क्षमताओं का योग कितना है, ए की क्षमता 5 है, बी की 4 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 + 4 बराबर 9। 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, 80/9 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल यानी कि 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 8वां सवाल देखेंगे। ठीक है, तो 8वां सवाल क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। 8वां सवाल थोड़ा सा हटके है, जो पिछले सवाल जो भी कराए हैं उनसे थोड़ा सा हटके है। ठीक है, तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 और 12 दिन में। यानी कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और जो बी है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, सी की कार्य क्षमता, अब ये तीसरा व्यक्ति सी आ गया, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। यानी कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए की कितनी दे रखी है, 1.5 गुनी दे रखी है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दे रखा है, जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से लिख लेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, तो ए हम लिख लेंगे कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारा कुल काम कितना हो गया, ये कुल काम जो है हमारा हो गया 24। ठीक है, अब जब कुल काम 24 आ गया तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 8 से, एक पूरा काम 8 दिन में कर रहा है तो 8 से हम 24 को डिवाइड करेंगे, 8 × 24 तो 3 आ जाएगी। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 काम आ गई। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है। ठीक, इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 12 से 24 में डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 काम। यानी कि बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब हमसे क्या दे रखा है, सी, कोई तीसरा व्यक्ति सी है, इसकी कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। कितनी गुनी, 1.5 गुनी है। यानी कि 2 × 2 और 1, 2 × 2 और 1, 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी है। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, सी की एफिशिएंसी हम आसानी से निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी हो जाएगी ए की 1.5 गुनी। ए की कितनी है, ए की हमारी 3 है, यानी कि 3 की 1.5 गुनी, 3 × 1 = 1/2। यानी कि सी की एफिशिएंसी हो जाएगी
3 गुणा 2 एकम 2 और एक 3/2, यानी कि 3 तिया 9/2, यानी कि सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4.5 से कट जाएगा, 4.5 काम की हो जाएगी। यानी कि सी जो है एक दिन में 4.5 काम कर रहा है। ठीक, अब इनसे पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सिंपल है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम में हम तीनों की एफिशिएंसियों के योग से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम 24 में हम डिवाइड कर देंगे कितने से, तीनों की एफिशिएंसी से। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4.5 है। ए की 3, बी की 2 और सी की 4.5। इन तीनों के योग से टोटल काम, कुल काम 24 में डिवाइड करेंगे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये जोड़ लेंगे 24 बटे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 4.5, यानी कि 9.5 हो गया। पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, 5 से इसको काट लेंगे, 5 19 95 और 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 48 बटे 19 आ गया। यानी कि 48 बटे 19 आ गया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19 दूनी 38 और 10 48, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सही 10 बटे 19, यानी कि 2 सही 10 बटे 19 दिन आंसर आ जाएगा। यानी कि इतने दिन में जो है तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो आज मैंने जो 8 सवाल कराए हैं, कार्य क्षमता पर आधारित जो 8 सवाल कराए हैं वो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, और जो भी पेपरों में आते हैं वो इसी टाइप के सवाल जो है कार्य क्षमता के आते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोक दिया करिए। ठीक है, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके कह सकते हैं। मैं उस कमेंट को अवश्य पढ़ूंगा और देखूंगा कि अगर कोशिश करूंगा आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से संबंधित या कोई ऐसा सवाल जो समझ में नहीं आ रहा हो उसे पूरा करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।